हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं? प्रसन्नचित बेटा। अब संडे को ही पेपर है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मेरे पास 3 दिन ही बचे हैं। इस 3 दिन में बेटा जी हम लोग महाप्रहार करेंगे। ठीक है, बोल्डली उस सब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और खास करके अब ऑर्गेनिक उठाएंगे जो बच्चों को टफ लगता है। जबकि आप लोग जान लीजिए, नीट का बेटा ऑर्गेनिक कोई भी टफ नहीं होता है। एज इट इज एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट उठा के पूछ देता है। राइट, हमने देख रहे हैं नीट 2025, नीट 2023 और नीट 2021 का क्वेश्चंस लिया है। ठीक है, और भी हम क्वेश्चंस इस 3 दिन लगातार हम ऑर्गेनिक पर महाप्रहार करेंगे। ठीक है, और कोई भी आपको दिमाग से निकाल देना है जो ऑर्गेनिक टफ होती है। बेटा ऑर्गेनिक कोई भी टफ नहीं होती है। सिर्फ इसके बदले मैं आपसे चाहता हूं, ठीक है, कि आप लेक्चर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके। तो आइए अब बेटा जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, बेटा स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है? ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमर्स are expected from monochlorination of the following compound। बेटा मोनो का सिंपल मीनिंग क्या होता है? एक एक क्लोरीन लग के। ठीक है, इसमें क्या प्रोडक्ट बनेंगे? इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स आर मोनोक्लोरिनेशन, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग। और ये कंपाउंड आपको गिवन है। ये मैं कंपाउंड लिखना भूल गया था बेटा। H3C CH3 CH2 CH3, यही कंपाउंड है। कह रहा है इसमें एक एक क्लोरीन लग के इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स कितने प्रोडक्ट बनेंगे। राइट, ये कंपाउंड क्या है? नॉमेनक्लेचर में आपको पढ़ा चुका हूं। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं हो तो वी कंसीडर ब्रांचिंग। राइट बेटा, वी कंसीडर ब्रांचिंग, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सब्सटीट्यूएंट। सो नंबरिंग इज डन फ्रॉम नियर टू ब्रांचिंग। So from this side that is 1 2 3 4, from this side 1 2 3 4, तो this is 2 methyl butane। क्लियर है बेटा, this is 2 methyl butane। अब देखिए इसको अगर हम ये बना लें, this is bond line notation। यहां पर आप देखिए टाइप ऑफ कार्बन एटम्स भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। ये 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन, ये बेटा जी 1 डिग्री कार्बन, और ये भी है 1 डिग्री कार्बन। अब देखिए पहला जो प्रोडक्ट बनेगा, आप यहां पर क्लोरीन को ऐड कर लीजिए। राइट, क्योंकि आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन कहां पर आएगा? एट दिस पॉइंट। तो आप देख लीजिए ये आ गया। क्लियर है? दूसरा आप ले आइए एट 2 डिग्री कार्बन, यानी यहां पर एट 2 डिग्री कार्बन। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा 1 2 3 और ये 4, सॉरी बेटा, दिस क्लोरीन इज एट कार्बन 2 डिग्री कार्बन। राइट बेटा, यहां आ जाइए और मान लीजिए दिस इज हाइड्रोजन। मानेंगे क्या? बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिस इज हाइड्रोजन। हालांकि बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम हाइड्रोजन लिखते नहीं, लेकिन आपको समझाना है इसलिए मैंने लिखा है। अब देखिए आपका तीसरा प्रोडक्ट हो जाएगा एट दिस पोजीशन, और चौथा जो प्रोडक्ट बन जाएगा, चाहे यहां लगा दीजिए, बोथ ऑफ देम आर 1 डिग्री, दिस इज Cl। ये क्या आपका आ गया? CH2Cl, और यहां भी आप H लिख दीजिए। मैंने क्यों लिखा है ये अभी बेटा आपको डिस्कस करता हूं। क्लियर? देखिए आप, और आपको लग रहा है कोई प्रोडक्ट बनेगा, कोई प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज है? देखिए आप, अगर आपको लग रहा है तो यू कैन टेल मी, अदरवाइज अगर आपकी इजाजत होगी तो मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है बेटा जी। अब स्टीरियो आइसोमर्स, बेटा यहां पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। तो पॉसिबिलिटीज किसकी होगी? ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए। और ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए मैंने आपको क्राइटेरिया पढ़ा रखा है, कायरलिटी। और कायरलिटी क्या होता है? कार्बन विच इज बॉन्डेड टू
4 different atoms or groups. That is main requirement of compounds to exhibit optical isomers, right? तो यहाँ पर देखिए बेटा, मैंने जो HH लिखा है, यहाँ देखिए एक साइड CH3HCl और एक साइड आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और आपको पता है कायरल कार्बन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय एस्टेरिस्क, दैट इज कॉल्ड स्टार। अब देखिए यहाँ पर दिस इज ऑल्सो कायरल कार्बन एटम, देख रहे एक साइड इथाइल ग्रुप है, यहाँ मिथाइल ग्रुप H और इधर CH2Cl, यानी 4 डिफरेंट। यहाँ पर बेटा दोनों मिथाइल ग्रुप है तो ये नहीं है, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन है, ये भी नहीं है। आ रही है बात समझ? तो जब भी ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे तो डेक्स्ट्रो एंड लिबो यानी इनेंशियोमर्स का फॉर्मेशन होगा। इच कायरल कार्बन एटम कंपाउंड एग्जिबिट 2 आइसोमर्स, दैट इज डेक्स्ट्रो एंड लिबो, यानी इस दोनों के दो आइसोमर्स बनेंगे जो भी कायरल कार्बन वाले हैं। तो D+L और यहाँ भी बेटा D+L इज इक्वल टू 2 आइसोमर्स, इज इक्वल टू 2 आइसोमर्स, यानी 2 to 4, 1 5 और 1 6। अब देखिए ये आपके ऑप्शन डी में है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं। देखिए समझिए, और आप जानते ही हैं बीकेडी सर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस लेते हैं, आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9717754008। Myself is BKD. My channel name is CBKD. C stands for chemistry, यानी केमिस्ट्री वाले BKD। ठीक है बेटा जी, क्लियर है? लिख लिया होगा आपने। आइए अब देखिए बेटा जी, इस क्वेश्चन को मैं क्लीन कर दूं, जो हमने सॉल्व करा है इसको हटा दिया। क्योंकि हमें जगह भी बनानी पड़ेगी सॉल्व करने के लिए। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए कंडीशन होता है कंपाउंड्स हैविंग डबल बॉन्ड और रिंग। बेटा इसमें भी होते हैं, अगर कंडीशन अभी बता रहा हूं, ठीक है? यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, राइट? इस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अब देखिए इसके लिए कंडीशन क्या है। कंडीशन है बेटा ऑन डबली बॉन्डेड एटम, राइट बेटा, इट्स नेसेसरी रिक्वायरमेंट टू कंटेन 2 डिफरेंट एटम्स, या बेटा एडजेसेंट एटम पर 2 डिफरेंट एटम्स, यहां हो जाए यहां हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मतलब 2 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स होना चाहिए, राइट? जैसे देखिए हमने लिखा CC और ये बेटा A और यहां पर A, ये बेटा A और ये B। यहां पर देखिए ये बेटा 2 डिफरेंट एटम्स हैं, A एंड B कंसीडर्ड एज एटम्स और ग्रुप्स, लेकिन यहां पर देखिए दोनों सेम है। ये बेटा किसी भी कीमत पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करेंगे, यानी दोनों डबली बॉन्डेड एटम पर 2 डिफरेंट एटम्स या ऑल द 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स आर प्रेजेंट। दिस इज मेन रिक्वायरमेंट ऑफ कंपाउंड्स टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अगर डबली बॉन्डेड कार्बन पर बेटा किसी भी कार्बन पर दोनों सेम एटम होंगे या सेम ग्रुप्स होंगे तो कदापि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करेंगे। ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए आप, ठीक है? आइए अब यहां पर हम थ्रू स्ट्रक्चर्स देखते हैं जो कौन कौन इस क्राइटेरिया को फॉलो करता है। बेटा पहला है प्रॉप 1 इन, ये देखिए HH और 2 मिथाइल 1 2, ये CH3 और ये CH3, बेटा 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपिन। यहां तो बेटा दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन पर, ये देखिए
सिमिलर एटम्स और ग्रुप्स हैं, यानी बेटा ये ऑप्शन तो कदापि नहीं होंगे। अब आइए नेक्स्ट कह रहे हैं 3,4 डाइमिथाइल हेक्स 3 3,4 डाइमिथाइल CH3, यहाँ बेटा C 3,4 डाइमिथाइल, राइट बेटा, यहाँ पर लिख दीजिए CH3, यहाँ पर लिख दीजिए CH3, और कहीं से भी आप नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। बेटा जी यहाँ देखिए एक मिथाइल ग्रुप है और दूसरा इथाइल ग्रुप है, यहाँ भी देखिए ये मिथाइल ग्रुप और दूसरा बेटा इथाइल ग्रुप है, यानी दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन पर 2 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स हैं, यानी हमारे अनुसार तो बेटा बी इज करेक्ट आंसर, राइट। बट इस सबको भी देख लेते हैं, राइट। इधर थोड़ा क्लीन कर लूं मैं कंडीशन वाले पार्ट को। अब देखिए आप यहां पर है बेटा पेंट 1N, बेटा यहां पर तो 2 डिफरेंट एटम्स हैं, लेकिन यहां पर दोनों सेम हैं, ये बेटा ज्योमेट्रिकल की कंडीशन को नहीं फॉलो करता है, दिस इज सी ऑप्शन। और फोर्थ है बेटा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेटोइन, बेटा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेटोइन, क्लियर है। ये देखिए 1 2 3 4, ये देखिए 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेटोइन, और यहां पर दोनों सेम सेम है, तो बेटा ना ये शो करेगा ना ये शो करेगा, यानी अकॉर्डिंग टू कंडीशन योर आंसर इज बी। लिख लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो कभी भी आप पूछ सकते हैं, कुछ बच्चे अपना डाउट्स शेयर भी करते हैं। सृष्टि गुप्ता है, वो शेयर करती हैं, बहुत अच्छी बेटी है, आप लोग भी शेयर करा करिए और पूछा कीजिए डाउट, राइट बेटा जी। लिख लीजिए, समझ लीजिए। अब शुड आई क्लीन इट, देखिए आपकी इजाजत हो तो इसे क्लीन करूं। अब बेटा मैं इस क्वेश्चन को भी क्लीन कर रहा हूं। आशा करते हैं आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, समझ गए होंगे। और सारे बेटा एनसीईआरटी से क्वेश्चंस है, एक भी क्वेश्चंस बाहर से नहीं आए हैं। अब कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज, बेटा मेजर प्रोडक्ट में हमें ये देखना होता है कि ये हमारा क्या है, ये देख रहे हैं, देखिए आप बेटा इसको पहले मैं लिख दूं C6H5 दैट इज बेंजीन रिंग, ये CO, राइट बेटा। अब ये 2 टाइम्स है, उसके बाद O2 है, ये देखिए O अगेन बेटा CO, और ये C6H5, इसको हम बोलते हैं बेटा अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो दिस इज कॉल्ड पर ऑक्सी लिंकेज, राइट बेटा। इसको क्या बोलते हैं, पर ऑक्सी लिंकेज या पर ऑक्सी बॉन्ड। ठीक है बेटा, जब भी पर ऑक्साइड होता है बेटा, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है दैट इज एडेड अक्रॉस द मल्टीपल बॉन्ड वेयर हाइड्रोजन डेंसिटी इज मोर, राइट बेटा। अब देखिए यहां पर ये है और ये है, और इसके केस में बेटा देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, सो नो रीअरेंजमेंट अकर्स, रीअरेंजमेंट अकर्स ओनली इफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन,
ठीक है, यहाँ बेटा कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, फ्री रेडिकल। सो नो रीअरेंजमेंट अकर्स और ड्यू टू presence of peroxide, this is called benzoyl peroxide. बेटा electronegative part Br is added across the multiple bond where hydrogen density is more, यानी जो अटैकिंग स्पीसीज होगी Br, ये बेटा तो वो अटैक कहां पर करेगा, एट दिस पोजीशन। तो आप देखिए इन सब में से कहां पर हो रहा है, ये बेटा 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ये बेटा 1 2 3 4, यानी अकॉर्डिंग टू दैट ये देख रहे हैं बी आर का जो एडिशन है वो कहां पर हो रहा है, एट दिस कार्बन, यानी हेयर। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन और खरूस इफेक्ट, दैट इज बेटा खरेस्ट इफेक्ट। जानबूझ के मैं खरूस बोलता हूं जो आपको याद रहे, ठीक है। और यहां पर मार्कोनिकोफ के अगेंस्ट है, मार्कोनिकोफ में बी आर का एडिशन कहां होता है, वेयर हाइड्रोजन डेंसिटी इज लेस, राइट बेटा। तो यहां पर देख रहे हैं इस जगह पर अटैक होता अगर मार्कोनिकोफ एडिशन, अगर पेरोक्साइड नहीं होता, इसकी वजह से बेटा बी आर कहां लगा, एट दिस पोजीशन, यानी अकॉर्डिंग टू दिस आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी, आराम से देखिए, समझिए, लिखिए और पूछिए। आइए यहां से एक और क्वेश्चन लिख लो। एन एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस, एन एल्कीन ऑन ozonolysis gives methanol as one of the product, as one of the product, its structure is, बेटा शॉर्ट में कर देते हैं, चार ऑप्शंस गिवन हैं, CH2 CH2 CH3। सेकंड ऑप्शन है सी ऑप्शन है एंड फोर्थ ऑप्शन है क्लियर है। देखिए आई होप सो ये क्वेश्चन कर लिया होगा आपने। देखिए बेटा सबसे पहले आपको ओजोनोलिसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
और ये नीट 2020 का क्वेश्चन। देख बेटा, कहीं भी ओजोनोलिसिस हो, ये देखिए आप एच, ये आपको ट्रिक्स बता रहा हूं, ठीक है ना। ओजोनोलिसिस के लिए बेटा O3 और सेकेंड स्टेप में जिंक H2O, ठीक है बेटा। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए और दोनों साइड ऑक्सीजन लगा दीजिए। यानी ये क्या दे देगा बेटा, HCH डबल बॉन्ड O प्लस O डबल बॉन्ड C HH। यानी बेटा बोथ द प्रोडक्ट इज फॉर्मल्डिहाइड अंडर कॉमन नेम, और इसी का IUPAC क्या होता है, मिथेनॉल, एंड कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज काउंटेड एज 1, राइट बेटा। वर्ड रूट प्लस N प्लस L। इस पर बेटा ढेरों नोमेनक्लेचर पर मेरा लेक्चर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बेटा मिथेनॉल, अगर बेटा सपोज ये CH3 होता तो यहां भी क्या हो जाता, CH3, यानी CH3CHO। एक प्रोडक्ट आपका क्या होता है, एस्टल्डिहाइड, और दूसरा क्या होता है, मिथेनॉल। समझ में आ गई। अब देखिए, अगर सपोज बेटा आपके पास ये हो जाता H2C और ये बेटा जी CH2, यहां पर देखिए 2 डबल बॉन्ड्स हैं, तो बेटा ये भी ब्रेक होगा और ये भी ब्रेक होगा, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन। यानी इन दिस केस आपका जो प्रोडक्ट बनता, ये बनता 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड और मिथेनॉल, और बीच वाले कार्बन के दोनों साइड ऑक्सीजन लगे हैं, तो बेटा ये दे देता कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया। सपोज बेटा आपका ये होता, ये देखिए साइक्लोहेक्सीन, तो ये बेटा ब्रेक करता, और यहां पर देखिए ये वाला पार्ट आपका क्या दे देता, ये बेटा CHO, उसके बाद दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, यानी हेक्सेन 16 डायल। अगर बेटा यहां बेंजीन रिंग होता, देखिए आप 3 डबल बॉन्ड है, तो बेटा ये तीनों ब्रेक करता, ये देख रहे हैं, और दोनों साइड ऑक्सीजन लगता, ये आपका जो प्रोडक्ट देता, ये क्या दे देता, 3 मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल। समझ में आ गई ट्रिक्स, आपको समझ में आ गया। ये ट्रिक्स मैंने क्या आपको दिया है, और मे बी अ चांस यहां से क्वेश्चंस हो ही, क्योंकि ओजोनोलिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब देख बेटा, अगर मैं यहां से ब्रेक करूं इसको, ये क्या दे देगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड या साइक्लोहेक्सेनॉल, और ये क्या दे देगा, एस्टल्डिहाइड, क्योंकि दोनों साइड लगेगा। यहां पर देखिए ये टूटेगा, यहां बेटा CHO और यहां CO, यहां देखिए ये टूटेगा, दोनों साइड CHO बेटा सिर्फ और सिर्फ ये देखिए ये वाला पार्ट जब टूटेगा, तो बेटा ये पार्ट आपका क्या दे देगा, CH डबल बॉन्ड O, और एक O यहां लगेगा, यानी 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनॉल, और दूसरा प्रोडक्ट है मिथेनॉल। जो आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन मिथेनॉल देगा एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स योर आंसर इज A। देखिए समझिए, लिख लीजिए ट्रिक्स, कहीं कोई डाउट आता है तो पूछिए। मैंने जैसा कि आपको बोला, ये 3 दिन हम लोग रीनीट पर महाप्रहार करेंगे, और आप एकदम जी जान लगा दीजिए। ये नहीं कि ये 3 दिन सुस्त हो जाइए, इतना मेहनत कर रहे हैं बेटा, अब ये बस 3 दिन आपको मेहनत करना है अपने गोल्डन फ्यूचर के लिए। एक बार आप डॉक्टर बन गए, मेडिकल कॉलेज में आपकी एडमिशन हो गई, फिर आपके करियर की बल्ले बल्ले। लिख लीजिए। ओके बेटा जी, बाय, गुड नाइट एंड विशिंग यू गुड लक।